हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 10वीं की गणित और पाठ आपका है एक, और इस पाठ का नाम है आपका वास्तविक संख्या। और इस अध्याय से हमने आप लोगों से कहा था कि एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब मोस्ट क्वेश्चन विकल्प लेंगे, आप 50 विकल्प लेंगे। इस अध्याय से हमने बना भी लिए हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो शेयर भी नहीं करते, इसलिए हमने देखो आपके यहाँ पर, आपको तो पता है हमने डाल कितने भाग 1 में हमने 20 ऑब्जेक्ट डाले थे, जो आपने देखे हो चाहे ना देखो, लेकिन हमने 20 डाले थे, बिल्कुल सॉल्व करवाए थे पूरे 20। और भाग 2 में 10 डलवाए थे, 10 करे थे हमने। तो ठीक है, भाग 2 में हमने 11, इसमें 9 है, तो भैया पूरे कितने हो जाएंगे। भाग 1 में तो 20 थे, ठीक है, भाग 2 में आपके 11 थे, और भाग 3 में आपके 9 है, तो भैया सब 40 हो जाएंगे पूरे ऑब्जेक्ट। बचे यहाँ पे आपकी 10 ऑब्जेक्ट और रह गए। तो भैया अगर आप लोग कमेंट करोगे तो कि डालोगे 10 और ऑब्जेक्ट बना के डाल दे, तो भैया हम भी बना के डालें। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं डालेंगे हम अभी, और अगले अध्याय पे पहुंचेंगे जिसमें हम आपकी अध्याय 2 के भी करवाते हैं, 3, 4 त्रैमासिक आधे नज़दीक। इससे पहले हम आपके अध्याय 5 तक के विकल्प करवा दें, पूरे कंप्लीट करवा लें, कैसे विकल्प पूछे जाते सब करवा दें, ठीक है। बस आप लोग हमारा वीडियो कंटिन्यू देखें, डेली देखना होगा, रोज़ वीडियो देखें। हम डेली रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं, डालते हैं, आप लोग पूरा देखने ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर आपको हम इस भाग 3 में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने भाग 3 में कहा था कि आपको खाली स्थान और एक वाक्य शब्द मतलब वाक्य के शब्द इनको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। यही तुम्हारे विकल्प में आ जाएंगे, ठीक है। यही तुम भी पता चल सकता सत्य बोलते, यही चीज है। एक बार इसी में सत्य किसी सवाल का ऐसे अपने कार में तो वो गलत लिख दिया तो तुमने सत्य में बोल दिया जाए, सब यहीं से बनते, ठीक है। तो भैया अगर आप लोग कमेंट करोगे तो सत्य भी डालेंगे। अगले वीडियो में 10 रह गए तो सत्य और जोड़ी बना देंगे, आपकी सत्य बना देंगे। उससे हम 10 5 सत्य बना देंगे, 5 सत्य बना देंगे, और 5 नंबर की जोड़ी बना देंगे, 5 है अब जोड़ी बना देंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करो तो बनाने की कोशिश जरूर करें, नहीं तो वरना अभी कोशिश नहीं करेंगे, अगले अध्याय में हम चले जाएंगे, ठीक है। आपका जो आखिरी वीडियो है इस अध्याय का, अगर आप लोग कमेंट करो तो भाग 4 लाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाने वाले अभी, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन मतलब पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको खाली स्थान भरने, आपका पहला है रूट दो एक खाली स्थान संख्या। तो रूट 2 कौन सी संख्या खाली स्थान है, आपको बताना है कौन सी संख्या है। आपने पढ़ा जिन पे रूट लगा होता है उनको कौन सी संख्या बोलते हैं। जिन पे रूट लगा हो इनके अंदर रूट का वर्गमूल नहीं होता है। अगर रूट के अंदर का वर्गमूल होता तो वो परिमेय हो जाता, ठीक है। इसका वर्गमूल नहीं होता तो हमने कहा था कौन सी संख्या होती है, जिस पर रूट लगा हो उसको कौन सी संख्या बोलते हैं, अपरिमेय। तो यहाँ पर ऑप्शन भी इसमें भर जाएगा अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अब यहाँ पर लिखा है 0.53 के ऊपर एक डंडा लगा है ऊपर, कैसा 0.553 के ऊपर इसको लगा है, इसको बोलते हैं बार या पुनरावृत्ति या आवृत्ति बोल सकते हैं। 53 की मतलब पुनरावृत्ति हो या 53 बार बार या आवृत्ति हो, बार बार आ। तो जिसका दशमलव प्रसार का हो पुनरावृत्ति हो या दशमलव प्रसार के साथ अनावसानी आवर्ती हो, भी कौन सी संख्या होती है, परिमेय होती। तो कौन सी, सीधा याद रखो, जिनके दशमलव अंकन की पुनरावृत्ति हो गए कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। कौन सी होती है, परिमेय संख्या। और एक उल्टा होता है, ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार के अंकन का पुनरावृत्ति ना हो, इनमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो हम कहा कि इसमें 10 है तो इसमें 100 बढ़ गई, इसमें 1001 होगा। तो जी इसमें ऐसे बढ़ते जा रहे, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। पुनरावृत्ति को होती है इसमें 53 हर बार आ रहा, 5 से 3 हर बार आ रहा, 5 3 53 हर बार आ रहा। लेकिन इसमें 1 0 1 फिर इसमें 2 0 होगा, इसमें 3 होगा, आपका पता और बढ़ जाएंगे। तो बदल के हर बार आ रहा हो, तो भैया जी कौन सी संख्या जिसमें अंकन की पुनरावृत्ति ना हो, बदल के अंक आवे, कौन सी संख्या है, अपरिमेय, ठीक है जी, अपरिमेय है। ध्यान रखना, 9वीं में आपने पढ़ी है तो इसमें पूछ लें तो बता सको। अब ऑप्शन आपका चौथा है,
संख्या 12 और 15 का लघुत्तम समावर्ती होगा। 12 और 15 का लघुत्तम समावर्ती लघुत्तम कहलाता है। लघुत्तम समावर्ती मतलब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने से 12 15 का एलसीएम कर लो। अब एलसीएम निकालोगे कैसे भी निकाल लो, एलसीएम आप लोग गुणनखंड विधि से निकालना जानते हो। तो इसके गुणनखंड करोगे 2 तो काटोगे 2 आ जाएगा, फिर इधर फिर आएगा 3, ठीक है। 15 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको इनको घातों में बदल लोगे, घातों के रूप में लोगे। यहाँ पर 2 कितने हैं, 2 उठाइए तो 2 की घात 2 हो जाएगी। 3 कितना है, 1 से 3 को 1 की घात लगा देंगे। जितनी घात जितनी होगी उतनी घात लगा दें। 3 इसमें एक बार था तो 3 पर घात 1 लगा दिया, और आपका इसमें 3 एक ही बार है, और इसमें 5 भी एक ही बार है, ठीक है। और आपको इसमें देखो, अब इसमें आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या लिखते हैं अपन, एलसीएम में लिखते हैं सबसे बड़ी घातें। तो बड़ी घात इसकी 2 की घात 2 है, और इसमें एक इनमें से 2 की घात समान है, तो एक ले लो कोई भी बड़ी, मान लो कि 3 की घात 1, इसमें से 4 उठा लो, और इसका 5 की घात 1 बड़ी, ठीक है। तो 2 की घात 2 का मान 4 आ जाएगा, 3 की घात 3 1 का मान 3 आ जाएगा, 5 की घात 1 का 5 ही रहेगा। तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 गुणे 5 आएगा, 12 25 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। दो संख्या की गुणनफल के बराबर क्या होता है, पता हो चाहिए आपको। एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो आपको यदि एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर 60 दे हो, तो और एक संख्या आपको दी है, तो दूसरी संख्या बताने कौन सी है। अब आपको देखिए कि जैसे सूत्र लगा होता है वैसे लगा रहे हैं। एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुणे का होता है, एचसीएफ गुणे एचसीएफ बराबर का होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर का होता है दो संख्या का गुणनफल। एक संख्या तुम्हें दी है 12, तो एक संख्या 12 और एक संख्या मान लो x है या a है, ठीक है, a मान लो, ठीक है। एक संख्या a है, तो दो एक संख्या तुम्हें दी थी, लिख दे दही लिखती थी। एचसीएफ कितना तो 5 और एलसीएम कितना था 60। 12 गुणे a हो जाए तो ये 12 ही आ जाए, तो अब 12a बराबर कितना आ जाए, 12a बराबर कितना, 5 गुणे 60। अभी गुणा नहीं कर रहा, डायरेक्ट पक्षांतर का आधार है। 5 गुणे 60 बटे में कितना आ जाएगा 12, तो 12 पंच कितना आ जाएगा 60, भाग दे दिया हमने, 5 गुणे 5 बचा, तो कितना आ जाएगा 25, तो कितना आएगा दूसरी संख्या कितनी है 25 है। ऐसे निकाल सकते आ सकते हैं, दे सकता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए चाहे नहीं, लेकिन हमने बना के लिखा है। अब देखो ऐसे भी आ सकता है, वही भाष से और भाष से भी लिख के आ सकता है, ठीक है। एचसीएफ दे दो, एचसीएम दे दो, एक संख्या तो मैं दे दे कि एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, तो बता सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बन के, तो आप लोग आराम से लगा सकते हो, ठीक है। और आप लोग एक बार इसको देख लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे मजबूत हो जाते हैं, आपका दिमाग हर प्रकार से काम करने लगता है। अगर आप लोग विकल्प सॉल्व करते तो विकल्प में घुमा ही फिरा के पूछे जाते हैं, ऐसे उल्टे पूछे जाते हैं। विकल्प इसलिए आते हैं आपको दिए जाते हैं, ऐसे घुमा फिरा के पूछते। अब कुछ लोगों को दिमाग तो इसमें दो संख्या का गुणनफल बराबर में खराब हो जाए, क्योंकि कच्चे में देने लगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है, तो क्या होता है दो संख्या का, आपकी उल्टा लिख दिया, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो जो बताएं, ठीक है। और आपको एक शब्द में उत्तर देने, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समूह को क्या कहते हैं। अब आपको इसमें दिमाग खराब ना हो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समूह को क्या बोलते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से बनते हैं ना, लिखें तो इसी को वास्तविक, इसका आंसर कितना हो जाएगा वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। और दो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखने से तुम कोनो भी दो अपरिमेय संख्या लिख दे, चाहे रूट वाले लिख दियो, रूट 2 रूट 3 ऐसे लिख दियो, ठीक है, आंसर हो जाएगा।
अब आपको 25 से 30 का एचसीएफ लेना, तो आप उसका 25-30 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 5 हो जाएगा। और यदि ए बराबर 30 और बी बराबर 35 है तो एक ये दो संख्या लिखिए 30 और 35 और इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा, तुम लोग इनका एचसीएफ निकालो। 30 और 35 मतलब एक संख्या तुम्हें 30 दी है, संख्या ए और बी में दे दी, तुमको नाम दे दिया उन्हें आपके लिए। यदि ए बराबर इतनी हो, बी बराबर इतना, तो एचसीएफ ए और बी का कितना होगा। अब तुम्हें से ए की जगह 30 रख दो, बी की जगह ये 100, एचसीएफ लिखोगे तुम एचसीएफ 30 35 लिख दें तो 35 बराबर डायरेक्ट तुमसे एचसीएफ पूछा गया, तो 30 और 35 का एचसीएफ कितना होगा, तो भैया इसका एचसीएफ कितना होगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख देना एचसीएफ 30 और 35 बराबर कितना, एचसीएफ कितना 5। क्या 3 प्लस के रूट के 2 5, क्या 3 प्लस 2 रूट के 5, क्या 3 प्लस 2 रूट के 5 एक अपर में संख्या है। हाँ, तो इसको उत्तर में क्या लिख देने, हाँ क्या लिख देने, हाँ ठीक है, हाँ है। तो संख्या 5 और 15 का एलसीएम लिख देना, 5 और 15 के इसमें एलसीएम निकाल के लिख देना तुम्हें। ठीक है, 20 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात लिखना। इसका तुम्हें एचसीएफ निकालना, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना, दोनों निकालना, उनको अनुपात करना। तो इनके अनुपात कैसे, एलसीएम एचसीएफ निकालो। 20 और 25 का 20 और 25 का निकालो, 20-25 का देखो एलसीएम निकाल, 2 गुणे 2 आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 5 गुणे 5 में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर घातों के रूप में एचसीएफ निकालना, अगर घातन के रूप में लिखना तो इसको घातों के रूप में लिखने। देखो 2 जितनी बार उसकी उतनी घात लगा, 2 कितनी बार, 2 बार से उसकी 2 की घात कितनी, 5 एक बार है तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 1, और 5 इसमें नीचे 2 बार तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ कहलाता है सबसे बड़ी घात है, एचसीएफ कहलाता है सबसे छोटी घात है। तो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, सबसे छोटी घातें उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों संख्याओं में अवस्थित है। तो ये देखो दोनों में उभयनिष्ठ है, सबसे छोटी का घात है 5 की घात 1, तो एचसीएफ कितना रहेगा 5 की घात 1। 5 की घात 1 का मतलब होता है 5 ही, 5 को एक बार लिखना, तो 5 को एक बार लिख दिया। ठीक है, हो गया। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है सबसे बड़ी घात है, तो 1 की बड़ी 5 की घात 2 बड़ी है और उसकी बड़ी कितनी है 2 की घात 2, तो दोनों आ जाएंगे। 5 की कितना, 5 की घात को 2 का 5 की घात 2 का मतलब 5 की घात 2 का मान कितना होता है 25, और 2 की घात 2 का मान होता है 4, 25 चौका कितना जाना 100 आपका एलसीएम। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना था, क्या करना था, एलसीएम का करना था, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम बटा एचसीएफ का अनुपात निकालना था। पहले कौन लिखा, एलसीएम, तो एलसीएम अनुपात का एलसीएम अनुपात एचसीएफ करना, तो एलसीएम कितना था 100 आया था, एचसीएफ 5 आया था। 5 का भाग दे देंगे 100 में से, कितने 20 बार चला गया, 20/1, तो इसका अनुपात बन जाएगा 20:1। कितना आ जाएगा इसका 20:1 आंसर। आपको नौवीं का 10 से 15 का एचसीएफ एलसीएम का अनुपात निकालना, बिल्कुल जैसे ही हमने निकाला वैसे निकाल देना। ठीक है, थोड़ी उल्टा करना होगा बस। इसमें अपन ने एलसीएम ऊपर लिया था, उसमें आपको एचसीएफ पहले लेना, वो एचसीएफ ऊपर लेना, एलसीएम नीचे कर देना, तो अनुपात आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना सा करना हो, बाकी आपको बन जाएगा। सब अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, इसी प्रकार से पेपर में पूछे जा सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।